अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। चलते हैं हम अपने एमएस एक्सेस को हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। लॉगिन एज हॉटमेल, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट कर लेंगे अपना डेस्टिनेशन। हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि ये फ़ाइल हमारी किस जगह जाके सेव होगी, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। और क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे करने के बाद हमारे सामने एक टेबल ऑलरेडी एक क्रिएट हुआ होगा, इसको हम डिज़ाइन मोड में लेके जाएंगे। और डिज़ाइन मोड में जाने के बाद हम यहाँ पर इसका नाम हम दे देंगे TBL यूज़र, ठीक है। TBL यूज़र के नाम से हम इसको सेव कर लेंगे अपने पास। और यहाँ पर हम आईडी को, जो ऑटो नंबर, जो हमारा आईडी नंबर जो होगा, जो सबसे मेन नंबर होगा यूज़र आईडी के लिए, उसको हम यहाँ पे एक यूनिक नेम दे देते हैं UR मीन्स मैं इसके लिए डाल रहा हूँ कि मेरी जो आईडीज़ हैं, जब मैं अपनी वर्किंग करूँगा आगे, तो उसमें मुझे पता लगे कि कौन सी मेरी यूज़र आईडी का कोड है। ये नहीं कि सिर्फ मैं सब जगह अगर आईडी ही डालूँगा तमाम टैबलों में, तो वो फिर मुझे कन्फ्यूजन करेगा कि मुझे पता नहीं लगेगा कि ये कहाँ से डेटा मेरा उठकर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज़र आईडी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे कैप्शन में जाके इसका नाम यूज़र आईडी कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर UR डेट कर देते हैं और डेट एंड टाइम हम डेटा टाइप रख लेते हैं। यहाँ आके हम शो डेट कर देते हैं फॉर्मेट में, और कैप्शन हम इसका दे देते हैं डेट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम डाल देंगे आज की डेट। एक फार्मूला हम यहाँ पे स्टेटमेंट लगाएंगे, उस स्टेटमेंट में डेट, और ये एक छोटा सा फार्मूला है जो कि आपके सिस्टम की करंट डेट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू के अंदर ये उठा लेगा। इसमें आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद यूज़र टाइम, डेट एंड टाइम, यहाँ पर हम आ जाएंगे फॉर्मेट में, और शो टाइम हम ले लेते हैं यहाँ पर कि हमारा जो शॉर्ट टाइम है वो किस तरीके से विजिबल होगा हमारी डेटाबेस के अंदर। यहाँ देखें 1734। हम ये भी लॉन्ग टाइम भी ले सकते हैं, मीडियम टाइम भी ले सकते हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि शॉर्ट टाइम ना, ताकि हमारा स्पेस अगर चाहिए होगा कहीं पर तो हम उसको मैनेज कर लेंगे अपने फॉर्म के अंदर इसकी मदद से। उसके अलावा हम यहाँ पर एक लॉगिन आईडी के नाम से एक फील्ड ले लेंगे, और इसको हम कैप्शन में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन आईडी। और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, लॉगिन आईडी के अंदर हम एक चीज़ ये कर देते हैं कि हमारी लॉगिन आईडी जो है वो किसी के साथ मैच ना करे, किसी दूसरे के साथ वो मैच ना करे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे यस नो डुप्लीकेट्स इंडेक्स में आकर हम यहाँ पे यस नो डुप्लीकेट्स कर देंगे। तो इसका मतलब कि अगर एक आईडी बन गई है खुर्रम के नाम से, तो दूसरा भी खुर्रम के नाम से लॉगिन आईडी ना बना सके। उन दोनों के अंदर डिफरेंस है आईडीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम आ जाएंगे यहाँ पर पासवर्ड, और इसको हम यहाँ पे कैप्शन में लिख देंगे पासवर्ड, और इसका जो इनपुट मार्क्स होगा उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। उससे पहले ये हमें सेव करने का पूछ रहा है, हम यहाँ पे पासवर्ड पे सेलेक्ट करेंगे। इनपुट मार्क्स के अंदर हम बता देंगे कि भाई पासवर्ड हमने इसको हाइड रखना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे पासवर्ड हमारे पास आ गया है। अब उसके अलावा हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो क्वेश्चंस वगैरह होंगे। जब हम अपनी लॉगिन आईडी बनाएंगे तो उसके अंदर हमें क्वेश्चंस वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। उसको हम Q1, और इसको मैं लुकअप विज़ार्ड में जाके कुछ वैल्यूज़ में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ।
हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस रख लेते हैं अपना, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक। ठीक है, क्वेश्चंस मार्क कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद दूसरा हम रख लेते हैं व्हाट इज योर मदर नेम, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट फील्ड रख लेते हैं व्हाट इज योर फर्स्ट स्कूल नेम, क्वेश्चन मार्क कर देते हैं यहाँ पर। फिर हम रख लेते हैं व्हाट इज योर फर्स्ट कार। ठीक है, फर्स्ट कार नेम, और फर्स्ट कार नेम और नेम और मॉडल मॉडल। और उसके अलावा हम ये पूछ लेते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फूड। ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड आ जाएगा। उसके बाद व्हाट इज योर फेवरेट कलर। ठीक है, ये हमने 5 क्वेश्चंस इसमें रख लिए हैं। अच्छा, इसके अंदर हम एक चीज़ ये करते हैं कि हम अपने किसी भी यूज़र को इस लिस्ट के अंदर एडिट करने की इजाज़त नहीं देते हैं। ठीक है, हम अपने एडमिन को देंगे इस चीज़ को एडिट करने की इजाज़त, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होगा जिससे वो गुजरेगा एडमिन, और फिर उसके अंदर ये क्वेश्चंस को ऐड कर सकेगा। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और नीचे हमारे ये क्वेश्चन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हम 2 कर देते हैं। इस तरीके से 3 कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे ये 3 कर देते हैं। हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम इन तीनों के कैप्शंस यहाँ पर चेंज कर देंगे ताकि QUESTION question 1, और कैप्शन में हम जाएंगे question 2, उसके बाद आ जाएंगे question 3 कैप्शन में 3। ठीक है, ये हमने तीनों के लिए इसी हवाले से हमें 3 आंसर्स भी चाहिए होंगे, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3। ठीक है, यहाँ पे हम इसका कैप्शन ठीक कर देते हैं। आंसर 3, कैप्शन में जाके 2 एंड आंसर 1 होगी कि जो यूज़र इस आईडी को क्रिएट करेगा उसका नाम। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने फॉर्म के बैक एंड पे ये वर्किंग करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ताकि हमें कल को देख सकें कि ये यूज़र कब बना, इसमें कब एडिटिंग हुई और किस टाइम पे किस यूज़र ने इस पर क्या एडिट किया, ताकि हम इसको देख सकें। सही है, तो यूज़र आईडी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यूज़र आईडी। ऑब्वियसली ये नंबर में होगी तो हम इसको नंबर रहने देते हैं। इसके अलावा आप डेट टाइम, ठीक है, ये डेट एंड टाइम होगा, और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं लॉन्ग टाइम ताकि हमें कंप्लीट जनरल टाइम के अंदर ये कंप्लीट बताएगा कि डेट और टाइम क्या था जिस वक्त ये चेंज हुई या एडिट हुई। एडिट स्टेटस हम इसके अंदर डाल देते हैं, एडिट स्टेटस कि यूज़र ने क्या चीज़ एडिट की है इसके अंदर, इस आईडी के अंदर लास्ट एक्टिविटी जो हुई है वो इस यूज़र ने किस यूज़र ने क्या की है।
ठीक है, तो कैप्शन में हम जाते हैं, इसको थोड़ा सा हम कैप्शन ठीक कर लेते हैं। सही है। अब ये देखें कि मैं यहाँ पर स्पेस नहीं दे रहा हूँ, ताकि जब मैं अपनी प्रोग्रामिंग आगे करूँगा तो उसके अंदर स्पेस जो है बहुत मैटर करता है, और वो कुछ जगहों पे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस नहीं दे रहा हूँ। हाँ, कैप्शन के अंदर मैं स्पेस दे के इसलिए लिख रहा हूँ ताकि वहाँ पे जो हमारे पास सामने विजिबल होगी फिगर्स, जो मतलब जो विजिबल जो उसके कैप्शंस होते हैं, जो लेबल्स होंगे, उसके अंदर हमारे को वर्किंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो उसको हम यहाँ पर जो है स्पेस भी दे सकते हैं, इसमें हम साइंस भी लगा सकते हैं, सब कुछ इसमें हम कर सकते हैं। तो अप टू डेट टाइम, सही है, अपडेट अपडेट टाइम अपडेट, ठीक है, इसको अपडेट कर देते हैं। यूज़र आईडी में जाके इसको हम कैप्शन में यूज़र आईडी, और यूज़र नेम में जाके हम कैप्शन में जाएंगे यूज़र नेम कर देते हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें इनिशियली चाहिए। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद हमें जो है और भी चीज़ें चाहिए, तो वो हम आगे से हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि वो क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हमने सेव कर लिया है। अब हम इसको ओपन करके देखते हैं। देखें, हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, लेकिन टाइम के अंदर हमने वो नहीं लगाया अपना डिफ़ॉल्ट वैल्यू वाला फार्मूला। तो हम यहाँ पे टाइम में पहले कैप्शन डिफाइन कर देते हैं, और इज इक्वल टू टाइम, और इसको मैं ये स्टेटमेंट यहाँ दे देता हूँ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यू वहाँ पर उठा के लेकर आएगा टाइम। ठीक है, ये हमारे पास देखें, अभी हमने डेटा डाला नहीं है, लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन यहाँ अपडेट कर दी है कि 15 नवंबर 2020 और 23:21। ठीक है, लॉगिन आईडी है, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है। क्वेश्चन 1 में अगर मैं जाता हूँ तो ये यहाँ पे आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं कि क्वेश्चन 1 के साथ, बल्कि इन तीनों को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, थोड़ा काम करने में आसानी रहेगी हमें। तो अब हम सबसे पहले एक आईडी बना लेते हैं, एडमिन। ठीक है, पासवर्ड हम इसका रख देते हैं एडमिन, और ठीक है, पासवर्ड हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट बुक एडमिन की हम दिलचस्प रख लेते हैं कुरान, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम रख लेते हैं एडमिन का है सुपर एडमिन, और सॉरी, यहाँ पे हम मदर नेम रख लेते हैं और स्कूल नेम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आंसर में QURAN कुरान कर देते हैं, यूपी सुपर एडमिन कर देते हैं, और थर्ड में आ जाते हैं कंप्यूटर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है, और इसके अंदर हम एडमिन डाल देते हैं। यूज़र लॉगिन आईडी है, अपडेट लॉगिन आईडी हम 1 डाल देते हैं। अपडेट टाइम आ जाएगा, और यहाँ पे जब ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ आउट कराएगी, हम जब इस तरीके से डालेंगे तो ये अपडेट और टाइम दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पर उठाए। तो इसके लिए हम आज का ये सेलेक्ट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं इसको, और साथ में हम थोड़ा सा हम स्पेस दे के 22, और टाइम हम डाल देते हैं 24। सही, 24, ये इस तरीके से इसने हमें यहाँ पे विजिबल कर दिया टाइम। ठीक है, एडिट स्टेटस में हम नन एडिट, इसकी हम कर देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि जब क्रिएट होगी ये आईडी तो उस वक्त इसके अंदर क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नॉन एडिट। सही है,
नन, नन कर देते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू में नन, मतलब अभी तक इसका कोई एडिट स्टेटस नहीं, किसी ने इसको अपडेट नहीं किया, तो ये यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी नन। सही, अब हम जाते हैं अपने रिकॉर्ड को चेक करते हैं। ये हमारे पास एक रिकॉर्ड आ गया है। अच्छा, अभी यहाँ पर नन यूँ नहीं आया कि हमने ये बाद में किया है, यानी नन कर देते हैं। ठीक, ये हमारा रिकॉर्ड इधर आ गया है। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी एक क्यूरी बना लेंगे। हम इसकी क्यूरी बनाएंगे और उसके बाद क्यूरी को हम आगे अपने फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे। हम क्रिएट करते हैं और क्रिएट में जाते हैं, डिज़ाइन क्यूरी में जाएंगे, यहाँ पे TBL यूज़र है और यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये स्टैटिक को मैं पकड़ूंगा और बल्कि स्टैटिक के ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये तमाम फील्ड्स मेरी यहाँ पर उठकर आ जाएंगी। और इस क्यूरी का मैं नाम दे देता हूँ QRY यूज़र एक्सटेंडेड। ठीक है, इस तरीके से मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पे, इसलिए कि इसमें मैंने जो भी कैलकुलेशंस अपनी डालनी होंगी, कि टेबल में तो मैं नहीं डाल सकता, जैसे मैं जो अपनी कैलकुलेशन जो भी डालूंगा वो सब मैं इसमें डाल के फिर अपने फॉर्म को आगे रन करूँगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, अपना फॉर्म बना लेते हैं और हम सबसे पहले चलते हैं, एक ब्लैंक फॉर्म ले लेते हैं और ब्लैंक फॉर्म को हम डिज़ाइन मोड में लेके जाएंगे अपने पास। यहाँ से ये डिज़ाइन मोड में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स करेंगे अपने फॉर्म की। हम सेटिंग करेंगे, सेटिंग्स में से ऊपर आ जाते हैं। हमारा जो फॉर्म विजिबल होगा वो मतलब पॉपअप होगा, उसको अगर मैं आपको दिखाऊं कि पॉपअप किस तरीके से काम करता है, इस तरीके से काम करता है। ठीक है, अगर मैं इसको नो कर देता हूँ यहाँ पर, तो अब आप देखेंगे फॉर्म को कि ये हमारी स्क्रीन के साथ जुड़ के आएगा, क्योंकि हमें इस तरीके से नहीं चाहिए, हमें दूसरे ऑप्शन से चाहिए। तो हम फॉर्म सेटिंग में जाके पॉपअप को यस कर देंगे, फिर उसके बाद मॉडल कर देंगे। मॉडल क्या काम करता है, अब आप इधर देखें कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मैंने फॉर्म को F5 की मदद से रनिंग कंडीशन में लेकर आया हूँ और जब मैं बैक पे क्लिक करूँगा तो ये एक बीप करता है, तो ये ले। ठीक है, अब ये आ गया। हमने मॉडल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं जब यहाँ पे F5 करके जाता हूँ तो अब मॉडल क्या काम करता है कि मुझे पीछे वाली स्क्रीन पे काम करने की इजाज़त नहीं देगा जब तक कि मेरे सामने ये फॉर्म खुला हुआ है। तो मुझे फॉर्म को मॉडल रखना होगा, अगर एक फॉर्म मेरे पास खुला है तो मैं पीछे वाले फॉर्म के ऊपर काम ना कर सकूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे, ये सिंगल फॉर्म है तो सिंगल फॉर्म ठीक है, हमारा लॉगिन पेज जो होगा एक सिंगल फॉर्म होगा। और उसके बाद इसके अंदर जो मज़ीद सेटिंग मेरी करने वाली है वो सेंटर और ऑटो सेंटर में इसको कर देता हूँ। और रिकॉर्ड सेलेक्टर क्या चीज़ है ये देखें, अभी रिकॉर्ड सेलेक्टर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो लाइन साइड में आ रही है लेफ़्ट साइड पे, ये आपके रिकॉर्ड सेलेक्टर है। ठीक है, जहाँ पे आपका रिकॉर्ड का कर्सर खड़ा होगा वहाँ पे ये जाके दिखाएगा इस तरीके से निशान, ये जो एरो का निशान यहाँ पे आ रहा है ये ऐसे डाउन होता चला जाएगा और आपके कर्सर के बारे में निशानदेही करेगा कि आपका कर्सर किस पॉइंट पे मौजूद है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम इसको नो कर देंगे। नेविगेशंस बटन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। नेविगेशंस बटन ये रहा कि इसमें एक रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जो कि मतलब हमारे पास ये यहाँ पे आ रहा है। तो अव्वल हमारा इसमें भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, अभी हमने कोई टेबल इसके ऊपर डिफाइन नहीं किया है। तो ये नेविगेशन फॉर्म हमें यहाँ से फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड और नेक्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड पे लेके जाता है। इसके अलावा सर्च का ऑप्शन भी इसमें मौजूद होता है, तो हमें इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको जो है डिज़ाइन मोड में जाके रिकॉर्ड नेविगेशंस को हम नो कर देंगे। अच्छा, स्क्रॉल बार क्या होता है, एक स्क्रॉल बार बेसिकली ये आपके स्क्रॉल बार हैं और ये जो है आपके पेज में नहीं विजिबल होंगे।
ठीक है, तो हमें स्क्रॉल बार की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको नेदर कर देंगे। कंट्रोल बॉक्स हमें चाहिए, ठीक है, कंट्रोल बॉक्स का कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें कंट्रोल बॉक्स चाहिए होंगे यहाँ पर, तो इस वजह से हम कंट्रोल बॉक्सेस को रहने देते हैं। अब हम अपने फॉर्म की लेआउट को चेक करते हैं कि अब ये क्या हमारा फॉर्म किस तरीके से दिख रहा है हमें सामने। देखिए हमारे फॉर्म की लेआउट अब ये चीज़ हो गई है। अब हम इसमें आएंगे डिज़ाइन मोड में, और डिज़ाइन मोड में आने के बाद हम यहाँ पे एक लेबल ले लेंगे, और लेबल के अंदर हम लिख देते हैं योर कंपनी नेम। पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम, और इसको हम दे देंगे इसका नाम txt यूज़र नेम, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम सेंटर में ले लेंगे, इसको थोड़ा सा सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। इसी को कॉपी करते हैं, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट में जाके ब्लैक कलर कर देते हैं, इसको भी हम ब्लैक कलर कर देते हैं। अब हम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इस टेक्स्ट का नाम दे देते हैं txt पासवर्ड, ठीक है, txt पासवर्ड। और हम इसके अंदर जाते हैं पासवर्ड में, और यहाँ पर आकर पासवर्ड हम सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि यहाँ पे देखें अब पासवर्ड है, ऑब्वियसली हमने इसको नाम दिया है txt पासवर्ड, और यहाँ पे हम txt पासवर्ड कर देते हैं, तो यहाँ पे पासवर्ड हम लिख देंगे, और इसमें आके हम पासवर्ड को इधर इनपुट मार्क्स जो होगा इसका, ये रहा इनपुट मार्क्स में हम जाके यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये हमारा पासवर्ड है। तो यहाँ पे हम फिनिश कर लेते हैं, इनपुट मार्क्स में हमने जाके पासवर्ड को हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक बटन आएगा जो कि लॉगिन होगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, और इसको जब हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये कमांड बटन विज़ार्ड आपके सामने खोल देता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। हम यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं btn लॉग इन, ठीक है, और कैप्शन में लिख देते हैं हम लॉग इन, ठीक, लॉग इन स्पेस के साथ हम लिख देते हैं लॉग इन, ठीक है। या एक काम करते हैं लॉग इन, ठीक है, लॉग इन सिंपल, ये इनफ है हमारे लिए। इसके साथ ही हम एक बटन और ले लेते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन को, या फॉर्म ऑपरेशंस में हम जाते हैं क्लोज फॉर्म, ठीक है, बाद में हम इसको एग्जिट कर देंगे या कोई ऐसा बटन ले लेंगे, ठीक है, फिनिश कर देते हैं, और इसका और इसका साइज़ हम यहाँ पर बराबर कर लेते हैं। खैर यहाँ पर हम आते हैं और इसको हम btn क्लोज, ठीक, के बाद इसका हम साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं,
ठीक है, ये दोनों हमारे बटन भी हो गया है और ये भी यहाँ पर आ गया है। अब हम अपने फॉर्म की थोड़ी सी लेआउट को देखते हैं। ये इस तरीके से हमारा बटन यहाँ पे काम करेगा और ये एग्ज़िट करेंगे तो ये यहाँ पर एग्ज़िट कर जाएगा। ठीक है, इसको हम सेव करा लेते हैं। इसको हम लिखते हैं फॉर्म लॉगिन पेज। ठीक है, ये हमारा लॉगिन पेज होगा। ठीक, इसके अंदर हमें बेसिकली हम थोड़ा सा इसको बनाने जा रहे हैं एज अ हॉटमेल या फिर याहू या गूगल। तो उसके नीचे आपने नॉर्मली देखा होगा कि आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र। अगर आप रजिस्टर होना चाहते हैं एज अ न्यू यूज़र तो आप वहाँ क्लिक करें। अगर आप अपना पासवर्ड या लॉगिन आईडी भूल गए हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। अब हम यहाँ पर लेबल ले लेते हैं और लेबल का हम दे देते हैं एज न्यू यूज़र। यहाँ पर हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं, registration और हाइपर लिंक में हम हैश दे देते हैं। ठीक है, तो हम कॉपी करते हैं दोबारा से। यहाँ पे हम लिख देते हैं forgot पास। ठीक है, अब हम F5 करते हैं। देखिए F5 करते हैं, ये अब थोड़ा हमारे पास लुक्स बेटर हमें दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है अब हमें ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर जो हमने पीछे बनाया है ये तीनों फॉर्म, ताकि हमारा फॉर्म लॉगिन करे और लॉगिन करने के बाद वो हमारे सिस्टम के अंदर दाखिल हो। ठीक है, उससे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हम जब लॉगिन होगा तो हमारे पास कोई पेज ओपन होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक सिंपल एक हम पेज बना लेते हैं इसका, यूज़र टेबल का या यूज़र क्यूरी का। ठीक है, अब हम जाते हैं क्रिएट पे और यहाँ पे डिज़ाइन विज़ार्ड में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें जाने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टेबल को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं कि क्यूरी एक्सटेंडेड और पॉपअप यस कर देते हैं, मॉडल यस कर देते हैं और उसके बाद आ जाते हैं सेंटर यस कर देते हैं। नो नो मतलब रिकॉर्ड सेलेक्टर और नेविगेशन हमने नो कर दिया और नेइदर कर देते हैं स्क्रॉल बार्स को, बल्कि हम वर्टिकल ले लेते हैं। ठीक है, वर्टिकल मतलब ये वाला साइड। ठीक है, अब हम फॉर्म को सेव करा लेते हैं। फॉर्म को सेव कराने के बाद हम इसका नाम दे देते हैं फॉर्म यूज़र। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म आ गया है और यहाँ पे अब हम फील्ड्स को ऐड कर लेते हैं। ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम ये तमाम फील्ड्स अपने उठा के यहाँ ले आते हैं और इसको हम स्टैक करा लेंगे टैबुलर में। ये टैबुलर में क्या करेगा कि ये तमाम फील्ड्स को आपके उठा के नीचे से ऊपर ले जाएगा। हेडर और फुटर ये खुद तैयार कर देगा आपके लिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है तरीके से।
पैच को हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पर आके, सेव कर लेते हैं।